नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, है ना। अच्छे से देखिएगा वीडियो को, आज इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। हरियाणा के सरबजोत सिंह ने 2 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण जीता है ना। सरबजोत है, इन्होंने व्यक्तिगत मुकाबले के स्वर्ण पदक मैच में वायुसेना के गौरव राणा को 16-4 से हराया और सुमित रमन और अनमोल जैन के साथ मिलकर इस स्पर्धा में टीम स्वर्ण जीता है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, दोहरा स्वर्ण इन्होंने जीता है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना। राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप है, इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है इन्होंने, और ये लेने वाले 9वें क्रिकेटर बन चुके हैं, है ना। और इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच के तीसरे दिन ये कीर्तिमान हासिल किया है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ना भी ज़्यादा पढ़ा जाए तो भी चल जाएगा, जितनी जानकारी दी है पर्याप्त रहेगी। थोड़ा पढ़ना चाहे तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं, है ना। उतना काफ़ी होगा, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी सलाह होती है। जितना भी ये जो मैं सलाह देता हूँ वो सारी मेरी सलाह होती है पर्सनल। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि मानना हो तो आप अवश्य ही मानिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA नाडा प्रतिबंधित पदार्थों वाली दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता के लिए उन्होंने एक ऐप विकसित किया है। वाकई में एक ये बहुत बड़ी परेशानी थी कि अब नाडा के अनुसार कौन कौन सी दवाएं हैं, फिर खोल के देखो, लिस्ट देखो, है ना। तो अब इन्होंने एक ऐप विकसित कर दिया है। नाडा इंडिया 20 डोप नियंत्रण अधिकारियों को विकलांग एथलीटों के नमूने एकत्र करने में विशेषज्ञता के लिए संवेदनशील बनाने की एक प्रक्रिया में है। 2 न्यूज़ मिली है, ऊपर वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे वाली भी आप पढ़ सकते हैं। ऊपर वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाडा के बारे में अवश्य पढ़िएगा, स्थापना उसके बारे में इंटरेस्टिंग है वो भी। आगे बढ़ते हैं। सौराष्ट्र ने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीतने के लिए फाइनल में महाराष्ट्र को 5 विकेटों से हरा दिया है। टीम ने 2019-20 में अपना पहला रणजी खिताब जीता था और अब फिर से एक बार जीता है ना। कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भी इम्पोर्टेंट है। सौराष्ट्र टीम के बारे में पढ़िएगा। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, सौराष्ट्र किसको कहा जाता था, वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्रों से मिलकर बना है ना। एक क्षेत्र का नाम प्लीज़ मत बताइएगा, ये कन्फ्यूज़न बनी रहती है। थोड़े जितने क्षेत्र हों, जितने आपको याद हो, पता हो, उसके बनाइएगा। बाकी इंटरनेट की सहायता यदि आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोशिश करिएगा ना लेना पड़े, आंसर देखने के लिए बिल्कुल ले सकते हैं, कोई भी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी करेगा, है ना। देखिए, भारत अध्यक्ष है, अब भारतीय शेरपा जो हैं अमिताभ कांत इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। ये पहले नीति आयोग के अध्यक्ष थे, CEO थे, है ना। और अब दूसरे हो गए हैं, लेकिन अब इनको शेरपा नियुक्त किया गया है G20 का। एक समय पे शेरपा पीयूष गोयल जी भी थे। उदयपुर में होने वाली है ये बैठक, और पहली बैठक होगी भारत की अध्यक्षता के बाद। शेरपा बैठक की पहली बैठक आयोजित की जाती है G20 में। इम्पॉर्टेंट जानकारी है, अवश्य ही इसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। ये सारी नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अपॉइंटमेंट्स इंग्लिश में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सभी को पढ़ना रहता है। वे महाराष्ट्र से हैं और पेशे से एक कृषक हैं। इनके नाम से आप समझ गए होंगे। बाकी हाँ, और अगर आप लोगों को देखना हो तो देख लीजिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़िएगा, अवश्य ही पढ़िएगा। इसके बारे में भी वही बोलूँगा। स्थापना गठन के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन सी सरकार ने लाया था, कब हुआ था, कुछ हुआ था क्या इसकी स्थापना में। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक एक संस्थान का अलग अलग रखते जाइए, करते जाइए, नोट्स भी बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी।
अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार नए सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में पाकिस्तान शीर्ष पर है। भारत इसमें शायद 8वें स्थान पर है ना। पाकिस्तान सभी इसमें 162 देश हैं, जिसमें सबसे अधिक जोखिम वाले स्थान पर है कौन? पाकिस्तान। सबसे बुरी बात है ये पाकिस्तान के लिए। बाकी आपको क्या लगता है? अलग अलग ओपिनियन मेरे को सामने आ रहे हैं, मैंने थोड़ा सा इसके बारे में देखा था, तो आपके क्या ओपिनियन है, इसमें क्या राय है, अवश्य ही बताइएगा। बाकी हाँ, ऐसे अपना ओपिनियन रखना शुरू कर दीजिए आप लोग, अपना अपना ओपिनियन होना चाहिए, होता भी है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए थोड़ा निष्पक्ष होना चाहिए, दोनों तरफ आप देख लें उसके बाद ओपिनियन बनाइए, वही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, संस्कृति मंत्रालय ने स्वर्ण धरोहर फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली में 3 दिवसीय स्वर्ण धरोहर महोत्सव का उद्घाटन किया है। स्वर्ण धरोहर महोत्सव भारत का एक प्रतिष्ठित कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक संगीत, कला और साहित्य महोत्सव है। इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। बाकी हाँ पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, और नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। जैसा हमने बताया आज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ थी, सभी इम्पॉर्टेंट थी, इसीलिए आप सभी लोगों होप मैं करता हूँ, आशा करता हूँ सभी ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। बाकी हाँ डेली वीडियोस देखते रहिए, है ना। एक भी दिन का यदि गैप हो जाए तो ना देख पाएँ, कुछ हो पर्सनल इश्यूज़, तो दूसरे दिन अवश्य देख लिया करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसे हैं कि एक बार चले जाएँ तो दोबारा वो न्यूज़ नहीं आती, बहुत कम आती है, इसीलिए उनको तो देखना आवश्यक है। और एक दिन का भी यदि चला जाए जैसे आज का किसी का, तो आज तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। तो चलिए ये थी अंतिम जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।